हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शाह। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सुंदरन स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरे डिटेल में होगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और आपको कितने टर्म तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सुंदरम स्मॉल कैप फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2013। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंड है 11.4 इयर्स पुराना फंड है। तो बहुत ही काफी पुराना फंड है। और आप इसका कैटेगरी का रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में 21.72% तक का रिटर्न है। लेकिन आप इस फंड का रिटर्न देखेंगे ऑल टाइम रिटर्न 19.14% तक का रिटर्न है। मतलब अगर आप देखिए तो इसने अपने कैटेगरी को 22% से बीट नहीं कर पाया, मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं करा है। और मैं आपको जितना बता रहा हूँ कि जो स्मॉल कैप फंड होते हैं ना, उसमें अगर 20% के ऊपर रिटर्न होता है तो मैं उसे थोड़ा अच्छा खासा फंड मानता हूं। तो यहाँ पे 20% क्रॉस नहीं करा है लॉन्ग रन में। और अगर आप इसमें मान लीजिए आपने 1000 रुपीज तक एसआईपी किया होता 10 साल पहले, और 10 हर महीने 1000 रुपए आपने एसआईपी किया होता 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपके जो डिपॉजिटेड अमाउंट होते वो 1,20,000 रुपीज होता। और वो 1,20,000 रुपीज 10 साल बाद 3,83,000 में कन्वर्ट हो जाता। मतलब जो आपका जो पैसा है ना वो 3 गुना से भी ज्यादा हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कंपाउंडिंग का पावर आप देख पा रहे हैं 10 साल में। और मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता है, यही पैसे, मतलब आपने 1000 रुपए एसआईपी किया होता कंटिन्यूअसली 10 साल तक हर महीने। तो आपका जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है वो 1,20,000 रुपीज होता है और आपको 1,20,000 रुपीज 1,98,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। मतलब 2 लाख रुपीज मान सकते हैं। तो ऑलमोस्ट डबल, मतलब डबल तो नहीं बनता पैसा आपका, लेकिन ऑलमोस्ट डबल बन जाता। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्ट करके आपने एफडी पे किया होता है और एफडी पे आपने 10 साल तक कंटिन्यूअसली 1000 रुपीज तक मंथली इन्वेस्टेड किया होता, तो आपका जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है वो 1,20,000 रुपीज होता है और 1,20,000 रुपीज का कन्वर्ट होकर 1,74,000 रुपीज बन जाता। तो देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंस है। मतलब जो इस फंड ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है एज कम्पेयर टू गोल्ड एंड एफडी। तो ये डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये दोनों फंड तो आपको जस्ट जो गोल्ड है या फिर आपका एफडीआई आपको जस्ट इन्फ्लेशन के साथ साथ ही चलते हैं और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ज्यादा देते नहीं है, लेकिन गोल्ड थोड़ा बहुत दे देता है। अगर आप रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इनका एवरेज है इस फंड का। मतलब आप इसको ज्यादा नहीं मान सकते या कम भी नहीं मान सकते। 19% म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा एवरेज रिटर्न है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में देखें तो कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रिटर्न है। और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत ज्यादा लेके चल रहा है, मतलब अबोव एवरेज रिस्क है इसका। और ये जब मैं आपको एवरेज एवरेज की बात करूं तो एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड है। आप ये मत सोचिए कि मतलब मैं इसको लार्ज कैप फंड या फिर मिड कैप फंड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे अगर एवो एवरेज है एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड, मतलब अदर स्मॉल कैप फंड तो सारे ही रिस्की हैं, लेकिन ये जो फंड है ये रिस्क के ऊपर और थोड़ा ज्यादा रिस्की रह जाता है। अगर इसका मिनिमम एसआईपी देखें तो अगर मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज से कर सकते हैं और अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से भी कर सकते हैं, मतलब लमसम 100 रुपीज कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब आप 100 रुपीज से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी भी 100 रुपीज से कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी इसको सेल करके आप एग्जिट पा सकते हैं। एवीएम की बात करें तो ईवीएम जो है वो 3,146 करोड़ रुपीज है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट ये बेसिकली कितना दिखाता है, कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर फंड में। तो देखा जाए तो 3,146 करोड़ रुपीज है। और ये फंड जो है करीब करीब 12 साल की करीब करीब पुराना फंड है। अगर आप देखें तो 12 साल के जो पुराने फंड्स है उसमें आप ईवीएम साइज देखें तो 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ या फिर कोई कोई तो 40,000 करोड़ तक भी पहुंच चुका है। लेकिन इस फंड का जो है मतलब ज्यादा भरोसा लोग कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसका जो एयूएम साइज है वो बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ जो एयूएम जो है ये अगर ज्यादा होता है तो फंड मैनेजर को दिक्कत होती है इसको मैनेज करने में। फंड मैनेजर है तो थोड़ा ठीक ठाक मैनेज कर लेता है, और कम होता है तो इसमें भरोसा करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो एक ऑप्टिमम एवीएम होता है वो 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक होता है। अगर इसके बीच है तो थोड़ा ठीक ठाक उसको एवीएम साइज माना जाता है। लेकिन ये सब फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि फंड और मतलब ये कम एवीएम साइज है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी पार्शियली थोड़ा बहुत इस पे डिपेंडेंट रहता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.83% है, मतलब 1% से नीचे है। मैंने को हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे है तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1% से थोड़ा ही नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है। मैं ज्यादातर जो फंड है 0.3% या 0.4 या जैसे 0.5, उससे ज्यादा 0.6, उससे ज्यादा जो होता है एक्सपेंस रेशियो मैं थोड़ा ज्यादा कंसीडर नहीं करता। और मैं सोचता हूँ कि नहीं यार ये फंड नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो 1% भी होता है ना, मतलब 0.8% भी होता है, आपको दिख तो बहुत ही कम रहा है, लेकिन जब आप लॉन्ग रन में इसमें चलेंगे तो आपको लाखों करोड़ों रुपए का डिफरेंसेस आ जाएगा जब आप ये 1% को कंसिडर करेंगे। कंपाउंडिंग का पावर यही होता है।
अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने यूनिट्स को 1 साल पहले ही सेल कर दिया और प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और तो आपको प्रॉफिट पे अपना 15% तक का टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपने 1 साल के ऊपर होल्ड कर लिया, तो आपने 1 साल के बाद सेल करा, तो आपको 10% तक का टैक्स पे, मतलब 10% तक प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो, और मान लीजिए आपने 1 साल पहले ही यूनिट को सेल कर दिया, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल के बाद सेल करा, तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटल जो मेन चीज है उस पे आते हैं, तो मिड कैप अगर आप देखें तो इसका 10.76% तक एलोकेशन है, और स्मॉल कैप की बात करें तो 74.84% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप देखें तो 9.55% तक एलोकेशन है, और आप अदर्स में देखें तो 3.1%, मतलब अदर्स मतलब आपका डेप्ट हो गया या फिर ये। तो इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब जो स्मॉल कैप फंड में अगर देखें तो ज्यादा तो रहेगा, क्योंकि बेसिकली स्मॉल कैप फंड है, 75% तक का इनका मतलब कैपिटल है यहाँ पे। और मिड कैप में 10% तक है, लार्ज कैप में भी आप 10% कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जो रिस्क है, डेफिनेटली बहुत ही हाई रिस्क है। इसमें आप दिख भी रहा है कि मतलब इसमें छोटी कंपनीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका जो सेक्टरल एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में 30.18% तक का है। सेकंड पे आता है हमारा इंडस्ट्रियल, जिसमें 16.85% तक का एलोकेशन है। थर्ड पे आता है हमारा कंज्यूमर साइक्लिकल, जिसमें 12.4% तक का एलोकेशन है। फोर्थ पे आता है टेक्नोलॉजी, जिसमें 10.47% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हेल्थ केयर, जिसमें 9.25% तक का एलोकेशन है। सिक्स में आता है बेसिक मेटेरियल, जिसमें 6.4% तक का एलोकेशन है। सेवन में आता है कंज्यूमर डिफेंसिव, जिसमें 6.31% तक का एलोकेशन है। 8 में आता है रियल एस्टेट, जिसमें 4.11% तक का एलोकेशन है। और लास्ट में आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें 2.71% तक का एलोकेशन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एलोकेशन के बेसिस पे ये डाइवर्सिफिकेशन जो है थोड़ा कम है, क्योंकि इन्होंने जो फाइनेंशियल सर्विसेज है और इंडस्ट्रियल है और कंज्यूमर साइक्लिकल है और टेक्नोलॉजी, जो ये चार जो सेक्टर है, इसमें इन्होंने इनका भरोसा सबसे ज्यादा है। तो देखा जाए, अगर ये चार सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, तो आपका डेफिनेटली ये जो फंड है अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन वो भी श्योर नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो स्मॉल कैप फंड होते हैं, छोटी कंपनीज होती है, अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर आगे बढ़ रहा है, अगर ये स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छा खासा बढ़ रही है, तो आपको रिटर्न या तो डबल ट्रिपल या 4 गुना कर सकती है, या फिर नेगेटिव में भी 4 गुना कर सकती है। तो ये इसकी पोटेंशियल रहता है, और इसका पोटेंशियल भी हाई रहता है, इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल भी हाई रहता है। तो दोनों तरफ आप लेके चल सकते हैं। अब इसमें फंड मैनेजर की बात करें तो रवि गोपाल कृष्णन है। इनके जो एक्सपीरियंस है 2.33 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और रोहित सेकंड जो है वो रोहित सिक्सरिया है, जिनका इयर्स एक्सपीरियंस है वो 1.50 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो ईयर एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं हम मान सकते, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। और अगर रेटिंग मैं इसको दूंगा तो 2 आउट ऑफ 5 ही दूंगा। जिसका देखा जाए तो देखिए, इसने जो रिटर्न है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड बहुत ही कम रिटर्न दे रखा है। रिटर्न कुछ अच्छा खासा मुझे लगा नहीं है, ये सबसे पहला चीज मुझे लगा। और देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो भी लगभग ज्यादा है, मतलब आप मान सकते हो 1 के करीब करीब है। और इसका एयूएम साइज जो है वो बहुत ही कम है, तो भरोसा थोड़ा कम किया जा सकता है। और इसका जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा है, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अब देख पा रहे हैं कि जो एवोव एवरेज यहाँ पे लिख रखा है। और बाकी देखें तो एक्सपीरियंस म्यूचुअल जो फंड के जो मैनेजर है वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और इसलिए रेटिंग जो है वो 2 आउट ऑफ 5 है। अगर मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन में बताऊंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इसमें मत लगाइए, थोड़ा फंड लगा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड भी देख सकते हैं, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा स्मॉल कैप फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया। ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो इससे थोड़ा बहुत बेटर है, तो आप उसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो फंड है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बशर्ते आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो फंड है स्मॉल कैप फंड है, छोटी कंपनीज का फंड है, तो इसका जो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क आपको आपका एपिटाइट है, तभी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो टाइम फ्रेम अगर आप पूछेंगे तो 10 इयर्स का मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए, 10 to 15 इयर्स, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंटिन्यूअसली अप्स एंड डाउन, मतलब मार्केट अप्स एंड डाउन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो तब जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये नहीं कि आप जब मार्केट अप है और तभी आप पैसा लगा रहे हैं, और जब डाउन हो रहा है पैसा नहीं लगा रहे, तो इसमें आपका बहुत ही लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा। वॉलेटिलिटी आपको डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं आपको लास्ट में एक चीज भी बता देता हूँ कि आप रिसर्च करके खुद इन्वेस्टमेंट करिए, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो थैंक यू।